बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बंदा नाचीज़ एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सुबह के 8 बजे का टाइम है। हर तरफ धुंध ही धुंध है। मुंह से धुआं निकल रहा है और बाहर सिर्फ धुंध ही धुंध है। और धुंध इतनी ज़्यादा है कि कुछ ही मीटर के फासले पर वो सामने हमारा घर है मगर दिखाई नहीं दे रहा। ये रास्ता हमारे गांव की तरफ जाता है और कुछ ही मीटर के फासले पर गांव के घर हैं मगर वो भी दिखाई नहीं दे रहे। खैर, सर्दी गर्मी बहार ख़िज़ां बारिश धुंध मौसम के रंग बदलते रहते हैं मगर दुनियादारी दुनिया के काम दुनिया के झमेले ख़त्म नहीं होने वाले। आज हमारे प्यारे हमसायों की शादी है। ये शादी गांव में नहीं कर रहे, ये शादी शहर में शादी हाल में है। शहर तो आपको पता है हमारे गांव से 10 से 15 किलोमीटर के फासले पर है। तो हल्के पुल्के हम अपने घर के काम करेंगे और फिर हल्की पुल्की सी तैयारी करके चलेंगे शादी की तरफ। मौसम के ये रंग और तेवर बदलते रहेंगे। अगर गर्मियों में मेरी तरजीह एसी पंखा या तो फिर ठंडी छाँव हो तो फिर काम कौन करेगा। अगर सर्दियों में मेरी तरजीह हीटर आग या तो फिर गर्म कमरा हो तो फिर काम कौन करेगा भाई साहब। बस अपना ख्याल कीजिए और अपने काम काज भी कीजिए। हाँ, अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो बड़ी बात है मगर हम ठहरे गांव वाले गरीब लोग, हमें तो काम लाजिम करना होता है। अपने जानवर को अल्हम्दुलिल्लाह हमने चारा दे दिया है। बरसीम और भूसा ये मज़े से खा रही हैं। सर्दी की वजह से हमने ये बोरी अपनी बड़ी गाय पर डाल दी है ताकि इसे सर्दी ना हो। और उस बरामदे तले वो गाय हमारी खड़ी हुई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रात को या तो फिर कल इंशाअल्लाह ये बच्चा जनेगी। 12 बजे वलीमे का टाइम है और उम्मीद है कि 12 बजे तक इंशाअल्लाह सूरज निकल आएगा, यानी कि धूप निकल आएगी। अगर आप भी सफ़र करते हैं, आपकी अपनी सवारी है जैसे कि कार जीप मोटरसाइकिल वगैरह, तो भाई साहब स्पीड कम रखिएगा और लाइट्स लाजिम ऑन कीजिएगा। और हाँ, अगर आप किसी चीज़ पर सफ़र करते हैं तो ड्राइवर साहब को बोलिएगा कि लाइट्स लाजिम ऑन रखे और रफ्तार कम रखे क्योंकि धुंध है, नज़र कुछ नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हल्की फुल्की तैयारी करके अपना सफ़र शुरू कर दिया है। ये हमारे दाएं तरफ मवेशी मंडी लगी हुई है और ये मंडी हर बुध वाले दिन इसी जगह पे लगती है, तौसा रोड बाईपास पे। धुंध अब बिल्कुल नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आसमान साफ़ हो गया है। हम शादी हाल में बिल्कुल राइट टाइम पे आए हैं। खाने की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। सबसे पहले हमारे सामने रोटी रख दी गई है और रोटी के फ़ौरन बाद हमें दी गई है सलाद। ये सलाद बनी हुई है खीरा, बंद गोभी और गाजर से। हर बंदा अपनी प्लेट में अपने हिसाब से सलाद ले रहा है और अब देखते हैं कि सलाद के बाद क्या लाते हैं। वेटर भाई अब हमारी तरफ आ रहे हैं और अब हमारे सामने चावल रख दिए गए हैं और देखते हैं कि ये कौन से चावल हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि ये बीफ पुलाव है। जी बिल्कुल, ये बीफ पुलाव है और अब हम अपनी प्लेट में बीफ पुलाव निकालेंगे। बड़ी ही प्यारी खुशबू आ रही है बीफ पुलाव की और गर्मा गर्म है ये। हमारी प्लेट में पहले सलाद था तो हमने उसी प्लेट में थोड़े चावल भी डाल दिए हैं, यानी कि सलाद और चावलों को मिक्स करके अब बिस्मिल्लाह पढ़कर खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जायका है बीफ पुलाव का। वेटर बड़ी ही मेहनत से आए हुए मेहमानों को खाना दे रहे हैं। हमारी साथ वाली टेबल वाले लोग भी मज़े से बीफ पुलाव खा रहे हैं। ओवरऑल शादी हाल का बहुत ही ज़बरदस्त सा माहौल है। ये बहुत बड़ा शादी हाल है और ये लोगों से फुल है। बीफ पुलाव का पहला बर्तन हमारा मिनटों में ख़त्म हो गया था और अब हमें दूसरा बर्तन दिया गया है। हम भी अपनी प्लेट में ज़रा बीफ पुलाव ले लेंगे। पूरे हाल में सिर्फ चमचों की ही आवाज़ सुनाई दे रही है क्योंकि हर बंदा मज़े से खाना जो खा रहा है। बीफ पुलाव अल्हम्दुलिल्लाह हमने खा लिया है और अब देखते हैं कि सालन में क्या लाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सालन में बीफ कोरमा पका हुआ है और बीफ कोरमे की बड़ी ही लाजवाब खुशबू आ रही है और अब हम भी बिस्मिल्लाह पढ़कर अपनी प्लेट में बीफ कोरमा लेंगे।
ہر بندہ اپنے حساب سے اپنی پلیٹ میں بیف قورمہ ڈال رہا ہے۔ دکھنے میں تو یہ بہت ہی لاجواب زبردست دکھائی دے رہا ہے۔ اب کھائیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے۔ اگر گوشت کی بات کی جائے، جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ بیل ذبح کیے گئے ہوں گے۔ پہلا والا برتن تو ہمارا منٹوں میں ختم ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری ٹیبل پہ تقریباً ہم 8 سے 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک برتن کا کیا قصور ہے، یہ تو بہت ہی جلد ختم ہو جائے گا۔ ویٹر بھائی آ گئے ہیں، انہوں نے ہمارا خالی برتن لے لیا ہے اور اب بیف قورمے سے فل دوسرا برتن لا رہے ہیں۔ الحمدللہ دوسرا برتن بھی ہمیں دے دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے سالن اپنے چاولوں میں ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ بیف پلاؤ کے اندر اگر بیف قورمہ ملایا جائے تو چاولوں کا ذائقہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ ہم نے اپنے حساب سے شوربہ اور بوٹیاں بھی ڈال لی ہیں، مزید ذرا شوربہ ڈالیں گے اور اب بسم اللہ پڑھ کر یہ چاول کھائیں گے۔ اس طرح چاولوں کا مزہ دوبالا ہو گیا ہے ان کے اوپر سالن ڈال کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ بیف قورمہ اور بیف پلاؤ کو مکس کیا گیا ہے تو اس کا ذائقہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ ہماری ٹیبل والے لوگ اور پورا شادی حال مزے سے اب بیف قورمہ اور روٹی کھا رہے ہیں۔ ویٹر بھی ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں تاکہ کسی کو کوئی کمی بیشی نہ ہو اور ہر بندہ مزے سے کھانا کھائے۔ اب ہم بسم اللہ پڑھ کر ذرا روٹی کھائیں گے، ایک بوٹی لیں گے۔ الحمدللہ بہت ہی لاجواب ذائقہ ہے بیف قورمے کا۔ الحمدللہ ہم نے بیف پلاؤ اور بیف قورمہ جی بھر کے کھا لیا ہے اور اب ہمیں میٹھے میں دی گئے ہیں میٹھے چاول۔ ان میٹھے چاولوں کو ہم مقامی زبان میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ ست رنگی چاول کہتے ہیں، اور اب ہر بندہ اپنی پلیٹ میں یہ چاول نکال رہا ہے۔ چاول جیلی، کشمش، بادام اور ناریل سے الحمدللہ فل دکھائی دے رہے ہیں، اور اب ہم بسم اللہ پڑھ کر میٹھے چاول کھائیں گے۔ میٹھے چاول بھی بہت ہی لاجواب پکے ہوئے ہیں۔ تو میرے پیارے ویورز، میں نے اور میرے ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے سب نے جی بھر کے الحمدللہ کھانا کھا لیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اٹھ رہے ہیں۔ وہ سامنے دولہے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ذرا ہم بھی سلامی دیں گے، پھر چلیں گے گھر کی طرف۔ اوورآل الحمدللہ شادی کا ماحول بہت ہی زبردست تھا اور کھانے بھی بہت زیادہ ٹیسٹی تھے۔ اب ہم اپنی سواری لیں گے۔ ولاگ کے آخر میں امید تو یہی کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ کو ہمارا یہ ولاگ پسند آیا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فیملی ممبر اور دوستوں کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنے نیک اور پاک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔